हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 5 अंक स्तरीय प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप प्रश्न देख सकते हैं। बोल रहा है, जो प्रश्न बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की जो भूमिका थी उसका वर्णन करें। यानी जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, तो इसके एकीकरण में जो बिस्मार्क की भूमिका थी उसको वर्णन करना है। बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, इस बात को आपको बताना है। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है इस प्रकार के प्रश्न। इसलिए चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर आपके सामने है। इसका आंसर जो बोल रहा है, करे 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी उसके शुरू में इटली के साथ साथ जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 19वीं जो शताब्दी थी उसके पूर्वार्ध में इटली का के एकीकरण जो हुआ, उसके साथ साथ जर्मनी का भी क्या हुआ, एकीकरण हुआ। इस बात को समझ सकते हैं आप। तो यहाँ से बोल रहा है कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई। उस समय राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो था, उस समय कहाँ का राजा था, आप देख सकते हैं, वो जर्मनी का राजा था। जर्मनी का राजा जो था, जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इसकी तो मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद जो प्रसा जो भाग था जर्मनी का, मृत्यु के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम बना। वहाँ का राजा बन गया कौन, विलियम प्रथम को वहाँ का राजा बना दिया गया। विलियम प्रथम जो था राष्ट्रवादी विचारधारा वाला था, यानी इसकी जो विचारधारा थी राष्ट्रवादी थी, तथा वह प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। यानी प्रसा जो वहाँ का प्रांत था, उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। कौन करना चाहता था, विलियम प्रथम। इस बात को यहाँ तक आप लिख सकते हैं, इतना लिखेंगे। और चूँकि यह 5 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो चलिए अगला आप क्या लिखेंगे। अगला जो बोल रहा है कि विलियम प्रथम इस बात को जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। यानी विलियम प्रथम इस बात को जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को बिना हराए जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जा सकता। अतः उसने 1862 में बिस्मार्क को अपना चांसलर, यानी प्रधानमंत्री कहा जाए, प्रधानमंत्री को उस समय जर्मनी में चांसलर कहा जाता था, नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, बिस्मार्क को 1862 में नियुक्त किया। अब यहाँ बात आती है कि बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। अगर आपसे पूछे कि बिस्मार्क कौन था, ऑब्जेक्टिव में पूछे, तो आप बताएंगे कि बिस्मार्क एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है, जर्मनी जो है कि एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। मतलब किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था, सभी कदम को क्या मानता था कि सही है, किसी भी तरीके से इसका एकीकरण किया जा सकता है, वो मानता था बिस्मार्क। अब यहाँ उसने क्या किया, सबसे पहले उसने जर्मन राष्ट्रवादियों के सभी समूहों से संपर्क स्थापित किया। यानी जर्मन के राष्ट्रवादी के जितने भी समूह थे, उन सब से क्या किया, संपर्क स्थापित कर लिया और उन्हें अपना प्रभाव में लाने का प्रयास किया। संपर्क स्थापित करके उन्हें अपने प्रभाव में लाने का क्या किया, प्रयास किया। अब यहाँ इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम। यहाँ बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवाद से नहीं,
बल्कि प्रासा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। यहाँ लौह लिख लेंगे, लौह की नीति से होगा। तो आपको अगर अब प्रश्न में पूछे ये ऑब्जेक्टिव में कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया था। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ आइए अगला जो बोलेगा, अगला जो पॉइंट बोल रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों द्वारा प्रसा यानी प्रसा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति भी सुदृढ़ हुई यानी मजबूत हो गई। प्रसा के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। यानी इसके एकीकरण करने के लिए सबसे पहले प्रसा का एकीकरण करना क्या था, जरूरी था। तो प्रसा के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने क्या किया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध किया। और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और इस संधि के द्वारा दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गए। अब अंततः जर्मनी 1871 ईस्वी में एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर उभरकर सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की जो भूमिका थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा ही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।